भगवन तुरंत प्रकट होना देरी करो, जीवन पल पल करके यूं गुजर रहा। देखते देखते हम गुजर जाएंगे, फिर कैसे तुझे हम बुला पाएंगे। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे। एक गरीब बाप का बेटा ये कह सकता है हम चारों भाई बैठ के खाएं, जो हमारा आधार है उसके बेटे होकर के क्या हम इतना नहीं कह सकते? भगवान तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। नहीं भगवान, एक तेरे से निवेदन है, सबको दिखते प्रकट रहे। मेरे और अनेक अनेक भाई हैं भगवान, वह भी तो तेरे उतने ही बेटे हैं, उतने ही तेरी संतान है जितना कि मैं हूँ। मुझे दिखने से पहले हर जीव को दिख, हर प्राणी को दिख, हर कण कण को दिख, हर कण कण में जो तू है वह तू हर कण कण से प्रकट हो, हर एक को गले लगाते प्रकट हो। ऐसे नहीं कि वह छूट गया, यह छूट गया, यह छूट गया। अगर छोड़ना है तो मुझे छोड़ना। सबको दिखते प्रकट रहे, सबको दिखते प्रकट रहे। सबके माँ बाप सबके रचयिता हो तुम, सबके प्राणपति प्राणाधार हो तुम। सबको दिखते हुए सबसे हंसते हुए प्रकट हो प्यारे भगवन सदा के लिए। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस टेली की छात्रा वैदिक ज्योतिष मनीषा राजौरिया जी से जानिए ज्योतिष शास्त्र के अथाह सागर को। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु का प्रसारण 29 दिसंबर प्रातः 8 बजे से सिर्फ संतवाणी चैनल पर। राम वन गमन पर अक्सर ये विषय होता है, हर वर्ष लगभग हर शहर में रामलीलाएं होती हैं। उस रामलीला में रामचरित्र दिखाया जाता है और रामचरित्र में राम वन गमन से पहले और पूर्व की लीलाएं भी दिखाई जाती हैं। लेकिन वो राम वन गमन वास्तव में है क्या? ये राम वन गमन किसी राजा के पुत्र या उसका नहीं है। ये अल्टीमेट दो तरीके से हमें सिर्फ समझना है कि ये जो एक आध्यात्मिक एक वो जो चीज़ है उसको प्रकाशित करता है कि जीवन का किस मर्म क्या है। त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट,
आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। प्रथम बार जाते विद्यालय में तो बच्चों ने कहा राजकुमार, सब सावधान, मैं राजकुमार नहीं, गुरुकुल में सब बराबर रहते हैं, मेरा नाम प्रहलाद है, आप सबका सब प्रहलाद लेकर के संबोधन करेंगे। हाँ प्रहलाद जी, चलिए भगवान विष्णु के दर्शन करिए। बड़े खुश हुए। चलो, तो हिरण्यकश्यप की मूर्ति थी, बोले तो मेरे पिताजी की मूर्ति है, हम तो रोज उनका नमस्कार करते हैं सवेरे सवेरे। बोले नहीं, विद्यालय में उनका नमस्कार करो। नहीं करूँगा, हमारे पिता की प्रतिकृति है, विग्रह है, पाषाण विग्रह है, हम तो असली हमारे पिता उनको रोज नमस्कार करता हूँ। यदि ऐसा बोलोगे अपनी ज़बान से, तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी, ऐसा भी होगा तुम्हारा सर भी कट जाएगा। ये साक्षात विष्णु है। नहीं, विष्णु नहीं है ये, विष्णु हमें तुम्हें सब में विष्णु विराजमान है। ये जीवंत मूर्ति नहीं है, पाषाण विग्रह है, हमारे पिताजी का विग्रह है, ये नकली विष्णु है। अरे राम राम, सब सन रह गए, सबों को लेकर बगीचा ले गए। प्रहलाद बगीचा ले जाते हैं, सुनते हैं बगीचा, गेंदा का फूल जानते हैं, गेंदा का फूल, गेंदा का फूल, उस बगीचा में सबके सब बैठ गए। प्रहलाद जी ने कहा, देखो मेरे सहपाठियों, हम सबों से निवेदन करते हैं, यदि असली विष्णु है ये, तुम लोगों के दिल दिमाग में बैठा है, इनसे एक फूल के पेड़ की एक डाली तोड़ के मैं रख दिया, यहाँ रख दिया। अपने विष्णु से कहो इस तोड़ी हुई डाली को पेड़ से लगा दे। बड़ा अन्वय ने किया, सबों ने बहुत अन्वय ने किया, लेकिन नहीं हुआ। देखा, नकली विष्णु एक नहीं हुए। एक ने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ, हमारे विष्णु यदि नकली हैं और तुम्हारे विष्णु असली हैं, असली विष्णु जरा जुड़वा दो तब हमको विश्वास होगा। आपने भगवान सर्वेश्वर मंगल नाम का उच्चारण करते हुए कहा, हे प्रभु गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी, भगवान जो ही नाम कीर्तन, प्रहलाद ने थोड़ी देर नाम कीर्तन किया, इतने में एक हवा आती है। देखिए सारे बच्चे देखते हैं, उस हवा ने डाली ली और पेड़ से जोड़ यूँ कर दिया, जैसी थी डाली वैसी हो गई। सबको आश्चर्य लगा, ये कैसे हो गया? ये हमारे भगवान हैं। प्रहलाद जी, आप जो कहोगे हम करेंगे। तो मैं कहता हूँ कीर्तन करो। कीर्तन होने लगा राजा, अब सबके सब कीर्तन करते चकाते। कीर्तन करते बच्चों को देख करके संड और अमर दोनों आचार्य आए। प्रहलाद क्या करते हो? गुरुदेव यही तो करना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो। मनुष्य शरीर धारण करने का एकमात्र है। 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। यदि मानव शरीर का सदुपयोग किया तो जहाँ से आए वहाँ पहुँच के फिर आना जाना छूट जाएगा। यदि दुरुपयोग किया, सारे समस्त काम करते हुए अपनी निजी कमाई नहीं किया, निजी कमाई माने कम से कम 25,000 भगवान नाम, 25,000। वो कैसे होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हो गए। एक माला जपते हैं सब कुछ। उसमें 108 दाने होते हैं। 108 बार हम बोलेंगे, एक माला पूरी हो गई। 8 दाने कहूँ वे दक्षिणा में चले जाते हैं।
100 को 100 से गुना, 100 से 16 से गुना करिए, कितने हो गए? एक ही माला में 1600 हो गए। आपको 24 घंटों के अंदर मात्र 16 ही माला जपनी है, कम से कम। 5 लाख जपने वाले बहुत हैं अभी भी, 1 लाख बहुत जपते हैं। हमने 59 में कॉलेज छोड़ा, बेड़ा हो गया, रात को 12 बजे चले, किसी से नहीं कहा। मेरी माता भी थी, यहीं भजन करते करते अंत मर गई, ब्रजरथ प्राप्त कर गई। उनको भी नहीं कहा, प्राचार्य महोदय से नहीं कहा, किसी विद्यार्थी से नहीं कहा। रात 12 बजे महाविद्यालय चला। अब कौन शक्ति, हम 52 में आए थे बड़चौरा सुबह में तीर्थों के दर्शन करने के लिए। आज प्रथम 12 बजे निकला है। आज सवेरा होता होता मैं बरसाने पहुंच गया। कुछ नहीं, धोती, एक साफी, नंगोटी, एक माला जोड़ी, बस। बरसवान बाबा का पोखर है, वो स्नान किया, धोती सूखने दिया, धोती सूख गई, स्नान किया, धोती पहन ली जैसे आप लोग पहनते हो, नंगोटी सूखी फिर पहन ली। भूख लगी, ब्रजवासियों से टुकड़ा मांगा, खाया। 7 दिन रह गए, श्री जी के दर्शन किए। श्री जी मैंने राधा रानी के दर्शन किए। बड़ा विलक्षण मंदिर है। वहाँ से इच्छा हुई चलो गिरिराज के दर्शन करें, तो 7 कोस दूर वहाँ पहुँचे। मन में बात आई, क्यों नहीं दंडवत परिक्रमा लगाऊँ। 7 कोस, एक कोस रोज करता, 7 दिन पूरी कर ली। तो शकलेश्वर महादेव बाबा है, उनको नमस्कार, पूर्णाहुति हो गई। इतने में एक महात्मा खड़े हो गए, हमसे कम अवस्था वाले, बौड़ेश्वर संप्रदाय के। महाराज, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मैं तो सन हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। माला जोड़ी, एक धोती, एक साफी, एक नंगोटी, तो हमारे पास माला जोड़ी कुछ नहीं। सुनिए, हम कुछ और कुछ नहीं मांगते, खड़ी परिक्रमा रोज करते हैं। आपने 7 दिन में पूरी की, मेरी भी इच्छा हुई मैं दंडवत परिक्रमा करूँ। आप साथ रहते तो अच्छा होता। तो चलिए, अधिक साधिकम फलम, तो डबल परिक्रमा मेरी होगी। उसी बीच में महात्मा हमको दर्शन, महात्मा दर्शन। 512 माला रोज जपते थे, 512 माला, अर्थात 8 लाख नाम रोज जपते थे। बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ विश्रांत नहीं मैं जा रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा से। वो जब बैठते, टुकड़ा मन खाते, बैठ जाते, नींद आई आँखों में, तो खड़े हो गए, चक्कर काटने लगे, फिर परेशान करने लगे नींद। तो एक उनकी कुटिया में बेल का पेड़ था, उस एक डाली में पतली रस्सी बांध रखी थी, पतली रस्सी, और उस रस्सी को अपनी चोटी से बांध ली। खड़े होकर के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम जप रहे हैं। बेल की डाली पर बैठी नींद और रस्सी के द्वारा इनकी आंख पर आ गई। यूं ही चोटी तन गई, नींद भग गई, राधे राधे हो गई। ये कुछ प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है। आप लोग यहाँ कथा अमृत का प्राण करने आए हो, तो घर द्वार कुटुंब परिवार छोड़कर आए कि नहीं आए? ये ऐसो श्रवण कर जीवन उतारेंगे, चकाचक हो जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा देख क्या लीला हुई। प्रहलाद जी को समझाया, प्रहलाद जी का आप नहीं जानते, मनुष्य का पुनित कर्तव्य है, भगवान नाम लेना चाहिए। जो भी काम करो छोड़ो नहीं एक भी काम, यहाँ जोड़ना है। देखिए साधु महात्मा सदग्रंथ छोड़ने की बात नहीं कहते, जोड़ते हैं। क्या जोड़ते? जो काम करते करो, भगवान नाम संबंध जोड़ लो। हमने आपने अब तक जब से ज्ञान हुआ हमारा आपका 5-7 वर्ष के बाद, आप लिखना शुरू करिए, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, पोथा बन जाएगा। हमने किन किससे संबंध जोड़ा? कपड़ा से, क्या नाम है, उपनेत्र से, नकली दांत से, इस कपड़ा से, तखत से, आप लोगों से कई हजार संबंध हमने जोड़े होंगे।
माताजी संबंध, पिताजी संबंध धीरे धीरे टूटते गए। माताजी गई, पिताजी गए, हमारे गुरुदेव ब्रजरथ निकुंज में प्रवेश हो गए। यदि मेरा शरीर छूट गया तो सारे संबंध टूट गए कि नहीं टूट गए? अरे राम राम। इसीलिए सतग्रंथ कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, तुमको भगवान ने बहुत बढ़िया एक गुण दिया है। कौन सा गुण? जोड़ने की कला दी है, जोड़ने की कला। अभी अभी एक सज्जन आए, आपके दामाद जी हैं, हमने कभी नहीं देखा था, आज देखा। जहाँ कहीं ये देखेंगे हमको, अरे यही राधे श्याम जी हैं वृंदावन वाले, हम कहेंगे यही हमारे राधे राधे के राधे राधे हैं। समझे कि नहीं? राधे श्याम जी। तो भगवान के परम प्यारे संत महात्मा सतग्रंथ कहते हैं, संबंध जोड़ लो। अब तक तुमने जिन जिन संबंध जोड़ा, सारे संबंध टूटने वाले हैं। हम जो बताते हैं उनसे संबंध जोड़ो, संबंध टूटेगा नहीं। अरे तुमको लेकर भगवान पास पहुंचा देगा। नाम रूपी नाम संबंध जोड़ो। नाम संबंध तुमने जोड़ लिया तो क्या होगा जानते हैं? भागवत जी के 11वें स्कंद में आया है, नाम रूपी ज्ञान माने सवारी। मोटर जानम, द्विचक्र का जानम, स्कूटर जानम, अनुसार विसर्ग लगनतम संस्कृतम भवंतम। लोग कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। अरे बड़ा सरल है। इसको क्या घड़ी घटका जंत्रम हो गया, जाए गोपाल जी। जंत्रम जंत्रानी, ये ध्वनि प्रसारण जंत्रम। कहीं काले जाने की जरूरत नहीं है। राधे श्याम राधे श्याम। श्री जी कृपा से अनुसार विसर्ग लगा दो, संस्कृत हो गया एकदम शुद्ध संस्कृत। श्री जी कृपा से राधे श्याम जी। भागवत जी के 11वें स्कंद में आया है, यान आस्थाय नरो राजन न प्रमादित कर रचित धावन निमिल्वा नेत्रे न सतिल न पदे दिया। नाम रूपी सवारी का सहारा ले लो। नाम तुमको चाहे उल्टा लो सुलटा लो, नहा कर लो बिना नहा कर लो। नाम भगवान जिनके नाम ले रहे उनके पास पहुंचा करके छोड़ेंगे। इसमें किन्हीं न तुम फिसलोगे न कहीं टकराओगे। क्यों? भगवान के यहाँ जाने वाली जो सड़क है उसमें केवल जाने जाना होता है, आने वाला कोई नहीं होता है। अन्य जितने देवी देवता हैं उनके आना जाना लगा है, आना जाना। अब भगवान के यहाँ जाना ही जाना है, कोई आने वाला है तो टकराओगे किससे? इसलिए कहते हैं यान नाम रूपी सवारी का सहारा ले लो। बिल्कुल न स्खलित न पते दिया, न पतन होगा, न फिसलोगे, सीधे पहुंच कर राधे राधे हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। इनकी बच्चों के प्रति भगवान की भक्ति की धूम मच गई। सूचना शुक्राचार्य के दोनों बच्चों ने सोचा, आचार्यों ने सोचा, बात बहुत आगे बढ़ रही है। पहले यदि सूचना नहीं दूंगा हम लोगों को न जान क्या हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप पास गए, राजन आप हमको दोष मत देना, आपका प्रहलाद विद्यालय के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। क्या हुआ? ऐसी बात। प्रहलाद जी बुलाए गए, प्रहलाद क्या करते हो? पिताजी जिसके लिए हम आए वही कर रहे हैं। अरे राधे राधे। भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे। राधे कठिनतम उनको राधे राधे। इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप जिसका नाम था होलिका। उसका विवाह किया था, एक बहुत बड़ा बलवान था, उसको संतान नहीं रही थी। तो हिरण्यकश्यप ने दोनों पति पत्नी मिल करके 4 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा था राध, उसको दे दिया। बस पुत्र नहीं बनाते थे, दे दिया। उसने अपने राज्य की युवराज महाराज का युवराज बना दिया। बड़ा मायावी था। होलिका से घबरा कर पूछने हिरण्यकश्यप क्या बताऊं, हमने इसको पानी में डुबाने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराने का प्रयास किया, सब जगह बच जाता है। यदि बच गया तो
तो मेरे लिए काल हो जाएगा, तो चिंता मत करो, हमारे यहाँ भेज दो। हमारे यहाँ एक सांप का घर है, मैं पत्र लिख देता हूँ, ये प्रहलाद जी ले जाएगा। अब मेरा जो बेटा है तुमने दिया है, वो इसको वहाँ छोड़ देगा, शाम पाठ को मार डाला जाएगा गोपाल जी, किसी को पता नहीं पड़ेगा। उसकी बहन ने ऐसी मंत्रणा करके चिट्ठी लिख दी, लिफाफा बंद कर दिया, प्रहलाद अपने बड़े भाई को देना, बीच में नहीं खोलना, नहीं खोलना। प्रहलाद महात्मा थे, वहाँ पहुँचते हैं, उसमें लिखा था सर्प गृह में इनको रात भर छोड़ देना। आपने कहा भैया प्रहलाद चलिए आपको विष्णु भगवान दर्शन कराते हैं, बड़े खुश। वहाँ वही नकली विष्णु हिरण्यकश्यप की मूर्ति, अनगिनत सांप, ताला बंद, आज तक कोई इसमें गया नहीं। युवराज जाता है, ताला खुलवाता है, कहा जाइए, ताला बंद कर दिया। वहाँ गए, सांप ही सांप। आप तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय नाम लेते हुए चक्कर काटते हैं, विष्णु भगवान ढूंढते हैं, विष्णु भगवान दर्शन दिया। कुमार प्रहलाद देखो चिंता मत करो, नहीं भगवान हमको डर किसी का नहीं है, आपका मंगल नाम मेरी जीवा पर नृत्य करते हैं, हमने आपके नाम को लेकर हार बना लिया है, हमको किसी का भय नहीं है, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हर वक्त है। इधर क्या हुआ, अपने आप किवाड़ खुल गई, सांप सब भागने लगे, भक्त भक्त एक सांप गया और युवराज था इनके बड़े भाई, उसको काट लिया। अब तो हल्ला हुआ, राज पूरे उस शहर में सांप ही सांप, सब शहर छोड़ के भागे। प्रहलाद जी कहा जाते हैं इनके भाई मरे हैं, भगवान से प्रार्थना कि प्रभु दुनिया क्या कहेगी, हम अपनी बुआ की चिट्ठी लेकर भाई साहब के पास आए, अब मेरे आने के बाद इनका शरीर छूट गया, यदि इनका प्राण धारा नहीं हुआ तो मैं शरीर त्याग दूंगा। आंख बंद करके कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते क्या लीला होती है, बच्चा मर गया था, युवराज जिंदा हो गया। प्रहलाद प्रहलाद अब चलिए, उधर हल्ला हो गया, हिरण्यकश्यप की राजधानी में सांप काट लिया, युवराज को मर गया। अब सब कुछ सब जाए गोपाल जी, इधर रथासीन होकर दोनों भाई पहुंचते हैं, देखकर आश्चर्यचकित। उसने पूछा, सोचा क्या तूने श्रादी होलिका ने, मैंने तुझको मारने का षड्यंत्र किया, मेरा बेटा मर गया, कैसे? बेटे ने आकर कहा, माँ ये जो हमारे छोटे भाई हैं ना, इन्हीं की कृपा से मुझको पुनर्जन्म मिला है, मुझको तो सांप काट खाया था, लेकिन इन्होंने कौन सा मंदिर छोड़ा, मेरा भी दूर हो गया, मैं तुम्हारे पास आ गया। अब तो राय श्याम जी हिरण्यकश्यप ने कहा, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, हमने अग्निदेव का भजन किया था, अग्निदेव ने हमको एक चादर दिया है, तुम आग में जिसको लेकर आग में प्रवेश करोगी वो मर जाएगा, तुम बच जाओगी, उस चादर में ऐसी बात है। राय श्याम जी टिरोड़ा पिटवाया गया, लकड़ियों का ढेर हो गया। अब इनको पकड़ कर ले जाने की बात आई, कयाधु जी कहा, भाभी चलो बहुत सुंदर लीला देखने चलो, तुम अपने सामने अपने बालक की वीरता की करतूत देखोगी, बड़ी प्रसन्न होगी। वो सीधी शायद भगवान की भक्ता थी, इधर देखा, नेत्र बंद करके रोने लगी, हे सर्वेश्वर, हे श्याम सुंदर रक्षा करना। राय श्याम जी पूतना नहीं, होलिका ने चादर ओढ़ी और चादर ओढ़कर लेकर पहुंचती है अग्नि की भयंकर ज्वाला में। तो संजोग की बात है, उसमें लिखा था, उसमें हरि भक्तम विहाय, भगवान के भक्त को छोड़कर मेरा आशीर्वाद काम करेगा, ये चादर काम करेगी। यदि हरिभक्त को पकड़ कर ले जाओगी तो चादर से तो जय गोपाल हो जाएगी। संस्कृत भाषा नहीं समझ पाई, प्रहलाद जी बाल बच गए, उसका जय गोपाल हो गया। ठाकुर जी का राज सम देखी, प्रहलाद जी का जय जयकार हुआ। अब तो सब कुछ देख करके
उससे पहले दिन क्या हुआ, यहाँ वृंदावन कलाधारी का बगीचा है। कलाधारी का बगीचा पहले 1700 महात्मा भजन करते थे। अब तो जय गोपाल जी कलयुग का नगा नृत्य चल रहा है। यहाँ पूस का महीना, उसमें रामलीला मंडली मशहूर थी मथुरा की, उनके द्वारा लीला होती थी। तो प्रहलाद, जिस दिन प्रहलाद चरित्र होता था अखबार सब बढ़ जाते थे, वो छुट्टी हो जाती थी, बड़ी भीड़ होती थी। हमने अपनी आंखों देखा, छोटा सा प्रहलाद बच्चा, पूर्ण चंदन है, पीताम्बर पहना हुआ, पीताम्बर बगलबंदी, बड़े आनंद से माला झोली हाथ में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। प्रहलाद जी आ रहे हैं, उधर से हाथी आया कुचलने के लिए। हाथी पीलमान ऊपर बैठा है, अंकुश से मारता है, पाँव के नीचे कुछ लो। हाथी ने सोचा, देखिए उस हाथी ने सोचा हमारे वंश में गजराज हुए, ग्राह से ग्रसित हो गए, भगवान सर्वेश्वर ने ग्राह से रक्षा की थी, उनकी भक्ति हैं, इनको हम लाते कुछ नहीं ना। सूर से उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लिया और फूलों की वर्षा हुई। उन्होंने अपनी आंखों देखा यहाँ अपने वृंदावन, सब कुछ करके थक गया बड़े अनुसार। अब की बार आए समय क्या लीला देखी, इतने आगे शुक्राचार्य सारी बात सुनी। आपने कहा राजन चिंता मत करो, कल का सूर्योदय तुम्हारा बालक प्रहलाद नहीं देखेगा, कर्ज का सूर्योदय नहीं देखेगा। तंत्र विद्या का प्रयोग किया, एक बर्तन में तेल रखा और उसमें नारियल रख दिया और दोनों बेटों से कहा सावधान रहना, और जब एकदम गर्म हो जाए तो प्रहलाद को उसमें दे देना। अब क्या लीला होती है, इनके दोनों बच्चे, शुक्राचार्य के संड और अमर के दोनों बच्चे जो मास्टर थे, भक्तराज प्रहलाद को मारने के लिए ऐसा किया। उसमें जो नारियल था वो 2 फांक हो गया, एक फांक उड़ करके एक बालक शुक्राचार्य के एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को, दोनों इतनी चोट लगे दोनों मर गए। प्रहलाद जी राधे राधे करते हैं, शुक्राचार्य जाते हैं, अब तो राजस्थान रो रहे हैं, बेदरता हमने ये क्या किया। फिर प्रहलाद का, प्रहलाद तूने मेरे बेटे को मारा? गुरु जी हमने नहीं मारा है, आपकी क्रिया ने आपके दोनों बच्चों को मारा। आप जो अनुष्ठान किया था मारा मन उच्चाटन का, उल्टा पड़ गया। प्रहलाद तो बच गया, आपके दोनों बच्चे जय गोपाल हो गए, इस मेरा क्या दोष। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों को बचाओ। भगवान से प्रार्थना की श्रीमान प्रहलाद जी ने, भगवान एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा आपके भक्त को, मेरे कारण से दोनों बच्चों के प्राण गए, बन को जिला दो प्रभु। भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर अमर दोनों को जिंदा कर दिया। अब तीनों के तीनों भगवान के परम प्यारे भक्त सिरभूषण हो गए। प्रहलाद चलो, उधर सूर्योदय हो गया, हिरण्यकश्यप मर गया, प्रहलाद आगे उनके बीच में शुक्राचार्य जी, उनके पीछे दोनों बच्चों। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरु देव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।